हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन फाइनेंस फंडा। फ्रेंड्स, बहुत दिनों से कुछ साथी लोग बोल रहे थे कि जी एंटरटेनमेंट के बारे में कुछ बताओ, क्योंकि कुछ ब्रोकर्स, कुछ फंड हाउसेस ने उसके बारे में काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ दिया है, टारगेट्स भी दिए हैं कि जल्दी ही 300 प्लस हो जाएगा, जिसकी करंट प्राइस अभी 258.15 चल रहा है। तो मैं कोशिश करूँगा उनके लिए, सबको एक साथ बताना पॉसिबल नहीं है, तो सोचा एक वीडियो बना करके सबको बता देते हैं। तो सब कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे इसमें, स्टेप बाय स्टेप। तो जी एंटरटेनमेंट स्टॉक बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे थोड़ा डाउट करंट प्राइस पर बाइंग का हो रहा है, क्योंकि जो करंट प्राइस है 258.15, ये थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। तो इसके लिए कुछ डिटेल्स इसका चेक करेंगे, और जैसे इसका फंडामेंटल अगर हम देखते हैं तो ईयरली रिटर्न भी इसने काफ़ी ठीक ठाक दिया है, 53.61% है। मंथली रिटर्न भी 9.76 है, ईयरली 53.61 है। रिटर्न ठीक है, नो डाउट। और अगर इसके इवेंट्स में हम देखें कि इसके इवेंट्स रिलेटेड एक्टिविटी क्या क्या रहा है, तो देखो इसमें अपकमिंग डिविडेंड है, 3 रुपीज़ डिविडेंड है, जो 15 सितंबर इसका एक्स डेट रहेगा। लेकिन डिविडेंड 3 रुपीज़ कुछ ज़्यादा नहीं है, जैसा मुझे लगता है। और मेरा तो यही कहना है, डिविडेंड के लिए तो कभी कोई स्टॉक लेना ही नहीं है। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए रखने के लिए स्टॉक ये बहुत अच्छा है, लेकिन आपको ये कम प्राइस में भी आगे मिल जाएगा बिफोर 15 सितंबर, ऐसा लग रहा है। इसके लिए थोड़ा मनी कंट्रोल में कुछ डेटा देखते हैं जी एंटरटेनमेंट का। तो देखो इसमें ग्राफिकल एनालिसिस के अंदर तो करंट प्राइस तो थोड़ा हाई है। अगर ये हमको 250 से नीचे मिलता है, सबसे बेस्ट प्राइस इसका 230। अब देखो, जैसा इस पर ग्राफ में आप देख पाएंगे, ये हमने डे वाइज ग्राफ सेलेक्ट किया है। डे वाइज ग्राफिकल एनालिसिस में ये देखो, इसका लोअर डाउन पॉसिबिलिटी जो है वो 225 पॉसिबल है। तो हम एग्जैक्ट टारगेट को टच नहीं करेंगे, उससे पहले का टारगेट रखेंगे। तो इसको 235 पर बाई कर सकते हैं, क्योंकि निफ्टी अभी बहुत बड़ा हुआ है। अगर निफ्टी गिरता है तो ये भी गिरेगा। अगर निफ्टी गिरा तो ये हमको 200 से नीचे भी मिल सकता है, उसके लिए भी हमको रेडी रहना पड़ेगा। फर्स्ट बाइंग 235 कर सकते हैं, सेकंड बाइंग हमको 180 190, इसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। तो एक साथ आपका जितना भी बजट है इस स्टॉक में डालने के लिए, वो एक साथ नहीं डालना है, एटलीस्ट 3 टाइम्स। मल्टीपल बाइंग वेरी important if you want to hold your stock for long term। 228 बोलो या 230 बोलो, मेरे हिसाब से तो यही प्राइस है। अगर निफ्टी गिरता है
उस केस में उनको ये 180 190 प्राइस में मिल सकता है। अब देखो ये सब डिपेंड करता है, इसका क्वार्टर का रिजल्ट जो आएगा सितंबर में ही इसका रिजल्ट भी आएगा। प्रीवियस का रिजल्ट तो इतना कोई ख़ास है नहीं, बोले तो नेगेटिव ही है। सितंबर का रिजल्ट्स कैसा रहता है उस पर डिपेंड करता है। तो सारा डेटा हम स्टेप बाय स्टेप पूरा रिव्यू करेंगे मनी कंट्रोल में। मुझे मनी कंट्रोल का डेटा बहुत अच्छा लगता है। तो देखो मनी कंट्रोल ओपन करते हैं। जी एंटरटेनमेंट, सॉरी जी एंटरटेनमेंट। अब देखो इसमें हम जाएंगे न्यूज़ के अंदर, तो कुछ खास नहीं होगा। रिसर्च में जाएंगे। देखो रिसर्च में जब आप ओपन करोगे स्टॉक का रिसर्च में जो रिकमेंडेशन शो हो रहा है, इसके बेस पर ही सब लोग इंटरेस्टेड हो रहे हैं इस स्टॉक के अंदर। क्योंकि देखिए ना, शेर खान ने 16 अगस्त को रिकमेंड किया है, ICICI डायरेक्ट ने 13 अगस्त को रिकमेंड किया है। और टारगेट भी देखो, वेरी इजी है। रिसर्च में जाकर आप इसको चेक कर सकते हो, है ना। शेर खान ने रिकमेंड किया है इसको 16 अगस्त 2022 को। ICICI डायरेक्ट ने रिकमेंड किया है 13 अगस्त को। सेम 13 अगस्त को ही प्रभुदास लीलाधर ने भी रिकमेंड किया है। ज़्यादा डिटेल के लिए आप इसमें जो PDF फाइल दे रखी हैं उनको भी ओपन करके चेक कर सकते हो। वीडियो में तो पॉसिबल नहीं होगा ये सब दिखाना। और इनका प्राइस भी देखो, करंट प्राइस जब था 237 240, उस टाइम इन्होंने रिकमेंड किया है और 300 प्लस का टारगेट सब ने दिया है। शेर खान 310 का रिकमेंडेशन कर रहा है, ICICI डायरेक्ट 300 का कर रहा है, प्रभुदास 300 का, सॉरी 308 का रिकमेंड कर रहे हैं। और इतना रिकमेंडेशन है तो जाहिर सी बात है ये लोग इसके अंदर स्टेक भी लेंगे। और इन लोगों ने स्टेक लिया, सितंबर का क्वार्टर रिजल्ट भी अच्छा रहा, तो इजीली टच करेगा ये। हाँ, निफ्टी अगर ठीक ठाक रहा तो, निफ्टी गिरा तब फिर प्रॉब्लम हो सकता है। फिलहाल तो सही लग रहा है। और वैसे इनका रिकमेंडेशन जब आया था ना, वो टाइम भी अच्छा था। 240 प्राइस बहुत सही है, अभी नहीं है। डील्स के अंदर देखें तो डील में जो है मुझे तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। 2022 में 4 मई को ही इनका एक डील हुआ है, बस। मई के बाद कोई डील नहीं हुआ, बल्क डील भी नहीं हुआ। बल्क डील तो इस साल हुआ ही नहीं है। इनसाइडर डील्स के अंदर भी नहीं है। और 7 जून ये एक इम्पोर्टेंट डील है, 7 जून 2022 को। सबसे अच्छा बात, LIC ने इसके अंदर स्टेक लिया है। और कम नहीं, सीधा 2 लाख शेयर लिया है।
ये बहुत अच्छा है, मतलब स्टॉक अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए। नहीं तो इतना क्वांटिटी एलआईसी क्यों लेता? स्टॉक में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई भी इसको डिविडेंड के लिए नहीं ले। डिविडेंड इतना ज़्यादा भी नहीं है, और डिविडेंड के लिए स्टॉक लेना भी नहीं चाहिए, है ना। तो ये है। बाकी इसका कॉर्पोरेट एक्शन हम देख सकते हैं। कॉर्पोरेट एक्शन देखते हैं क्या है इसका। कॉर्पोरेट एक्शन में अनाउंसमेंट्स वगैरह तो होता ही रहता है, उन पे इतना फोकस मत करो। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट डिविडेंड ही होता है, जो कोई ख़ास नहीं है। 15 सितंबर इसके डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट रहेगा। तो बाइंग अगर किसी को करना है तो 5 सितंबर तक करो, क्योंकि अभी ये न्यूज़ इतना ज़्यादा नहीं है कि जी एंटरटेनमेंट डिविडेंड दे रहा है, लेकिन 5 सितंबर होते होते न्यूज़ स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा। फिर इंटरेस्ट जिनका भी है वो बढ़ेगा, बायर्स का इंटरेस्ट डेफिनेटली बढ़ेगा। मैक्सिमम 10 सितंबर को तो काफ़ी हो जाएगा। और मुझे इसका एक चीज़ सबसे अच्छा क्या लगता है, अगर हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, है ना। फाइनेंशियल में तो देखो, क्वार्टरली अगर हम 22 मार्च और जून को कंपेयर करें तो सेल्स काफ़ी डाउन हो गई है, इनकम भी कम हुई है। छोड़ो इसको, शेयर होल्डिंग में अगर हम देखें, इसका देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो कितना शानदार है। प्रमोटर बहुत कम है इसके अंदर, एफआईआई ज़बरदस्त है। एफआईआई ज़बरदस्त है और डीआईए भी काफ़ी है। मतलब एक तरह से बोला सबका रेशियो अप्रोक्सीमेट सेम जैसा है। एफआईआई 39.18%, डीआईआई 30.68%, पब्लिक का 26.17%, सबसे कम प्रमोटर 3.99%। अब थोड़ा ये देखना पड़ेगा कि प्रमोटर इतना कम क्यों है और कम कब हुआ है। एफआईआई का क्या स्टेटस है ना। इनके 5.38% प्लग हैं शेयर्स, होल्डिंग भी सेम ही इनका है। अब देखो एफआईआई को अगर हम देखते हैं तो एफआईआई एवरी क्वार्टर में इसका कम हो रहा है। एफआईआई डाउनग्रेड एवरी क्वार्टर फ्रॉम सितंबर 21। अगर डीआईआई का बात करें, ये तो क्वार्टरली कम होना थोड़ा ठीक नहीं है। और डीआईआई देखो, डीआईआई पता नहीं क्यों इंटरेस्टेड है इसमें। एवरी क्वार्टर डीआईआई अपना स्टेक बढ़ा रहा है ना। यू कैन सी इजीली। और पब्लिक का अगर हम देखेंगे तो इसका कुछ खास नहीं बढ़ा है। पब्लिक का स्टेक 19 से 26 ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं है, बट डीआईआई काफ़ी इंटरेस्टेड हुआ है इसमें। अदर्स का तो कुछ डेटा खास नहीं है ना। तो सबसे अच्छा इस स्टॉक में मेरे को यही लगा, शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब इसको थोड़ा डिस्क्राइब करके देखें कि कौन कौन फंड हाउसेस हैं जो इसमें इन्वेस्टेड हैं। तो
सेफ्टली देख लेंगे। प्रमोटर्स में देखो, एसएल मीडिया वेंचर लिमिटेड, सबसे ज़्यादा स्टेक उसी का है, 3.4%। प्रमोटर में सबसे ज़्यादा स्टेक उसी का है, बाकी तो 1% भी नहीं है किसी का अदर का। तो इसका स्टेक काफ़ी ज़्यादा है ना। और अगर एफआईआई का हम देखते हैं तो अमंसा होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, वैनगार्ड इंटरनेशनल वैल्यू फंड, स्टिचिंग डिपॉजिटरी, गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल, सिटी ऑफ न्यूयॉर्क ग्रुप ट्रस्ट, इनका स्टेक काफ़ी अच्छा है सबका। वैनगार्ड टोटल, वैनगार्ड का काफ़ी स्टेक है, उसके डिफरेंट फंड हाउसेस ने काफ़ी इन्वेस्टेड किया है इसके अंदर। और डीआईआई के अंदर एलआईसी सबसे ज़्यादा 5.12% में एलआईसी स्टेक लिए है। उसके बाद में एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी, निप्पॉन लाइफ भी है, स्टेक तो अच्छा है इनका। एचडीएफसी है, निप्पॉन है, एलआईसी है, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस भी है, आदित्य बिरला सन लाइफ, एलएनटी म्यूचुअल फंड, कोटक इक्विटी, मेरे एसेट इमर्जिंग, काफ़ी अच्छा है। पब्लिक में देखें तो फॉरेन कंपनी का काफ़ी स्टेक है। ओएफआई ग्लोबल चाइना फंड भी है इसमें। हाँ, ये थोड़ा प्रॉब्लम है, चाइनीज इन्वेस्टमेंट भी है इसमें। बॉडी कॉरपोरेट 2%, ये 20% स्टेक लिया है दोनों ने। म्यूचुअल फंड का ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर, बहुत लंबा लिस्ट है म्यूचुअल फंड्स का। देखो, डीएसपी के काफ़ी फंड्स हैं, एक्सिस बैंक के फंड्स हैं, आदित्य बिरला के फंड्स हैं, कौन सा फंड्स नहीं है, काफ़ी सारा ले रखा है। कितना अच्छा अच्छा फंड हाउसेस है, स्टेक भी बराबर है 2-2%। आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल, ये देखो एक्सिस बैंक का, देखो आदित्य बिरला का, स्टॉक करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा है। ये देखो आदित्य बिरला का काफ़ी इन्वेस्टमेंट है, देखो पूरा आदित्य बिरला। एक्सिस बैंक का देखो, इक्विटी सेव फंड, डायरेक्ट प्लान, रेगुलर प्लान, सारा हो रखा है। तो अच्छा है। और अगर इसका अदर प्लेटफॉर्म पर तो कोई खास न्यूज़ नहीं है। एनालिसिस में भी देखो, इधर कुछ ऐसा है नहीं, डेटा आएगा ही कहाँ से, डेटा सारा अगर आप थोड़ा देखो तो मनी कंट्रोल सारा डेटा है, थोड़ा रिव्यू करो सब पता चल जाएगा। तो दोस्तों मेरा रिकमेंडेशन यही है, करंट प्राइस पर बाई मत करो। हाँ, डाउन जिस दिन भी होता है 10 to 50 रुपीज़ बाई कर लो। और मल्टीपल बाइंग करो,
करंट पे करना चाहते हो थोड़ा सा क्वांटिटी, सपोज दैट आपका प्लान है 10,000 इन्वेस्टमेंट करने का, तो नो प्रॉब्लम, 2-3 थाउजेंड आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो करंट प्राइस पे भी। 3,000 अभी करो, 3,000 अगर 230 प्राइस पे मिलता है तब। और अगर निफ्टी की वजह से 200 से नीचे जाता है तो आप 5,000 का दोबारा से बाई कर सकते हो, 180, 190, बस इतना ही काफ़ी है, इससे नीचे नहीं जाएगा।